हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी। मैं आज आप लोगों के साथ प्राचीन भारत में दंड विधि एवं उसके प्रकार विषय पर चर्चा करूंगी। ये विषय एमए 4th सेमेस्टर के लॉ एंड लीगल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया पेपर से संबंधित है। इस टॉपिक में हम लोग प्राचीन भारत में विविध प्रकार के किए गए अपराधों के लिए निर्धारित दंड के भिन्न भिन्न स्वरूप एवं प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग दंड के विभिन्न प्रकारों को विस्तार पूर्वक से समझ लेते हैं। तो प्राचीन भारत में अपराधों के अनुसार ही दंड देने की व्यवस्था की गई थी। मानव जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार का अपराध किया जाता था, उसी प्रकार का दंड भी अपराधी को प्रदान किया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में दंड प्रकारों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें पहला प्रकार वाग्दंड, दूसरा धिग्दंड, तीसरा शारीरिक दंड एवं मृत्युदंड तथा चौथा अर्थदंड। इनमें से जो वाग्दंड और धिग्दंड का प्रचलन वैदिक काल में अधिक प्रचलित था। ये दोनों ही शाब्दिक दंड थे, जो कि अपराधी के शरीर अथवा धन पर चोट पहुंचाने के बजाय उसके सम्मान पर चोट पहुंचाते थे। इसका प्रयोग सम्मानी व्यक्तियों के लिए ही प्रभावी होता था तथा इसका प्रयोग केवल सामान्य अपराधों में ही किया जाता था। तो जो इन दंडों में पहला प्रकार है वाग्दंड, ये धिग्दंड से सरल दंड था। इसे एक प्रकार से मधुर उपदेश कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे, आपने यह अच्छा काम नहीं किया, पुनः ऐसा मत करना इत्यादि। इस तरीके के वाक्यों के द्वारा अपराधियों को दंड दिया जाता था। जो दूसरा प्रकार था धिग्दंड, धिग्दंड को कड़ी झिड़की कहा जा सकता था, जैसे कि तुम्हें धिक्कार है, तुम पापी हो, दुष्ट हो, अपराधी हो इत्यादि। मनु ने दंड क्रमों का निर्धारण करते हुए क्रमशः वाग्दंड से मृत्युदंड की ओर बढ़ने की सलाह दिया है। जो इनमें तीसरा दंड है वह है शारीरिक दंड। शारीरिक दंड के कई प्रकार थे, जो कि अपराध के आधार पर निश्चित किए जाते थे। जैसे कुछ अपराधों में अपराधी को बंदीगृह में डाल दिया जाता था, कोड़े लगाया जाता था, अंग विच्छेद कर दिया जाता था, उसे बंधक बना लिया जाता था अथवा उसका देश निष्कासन कर दिया जाता था और साथ ही साथ उसमें किसी अपराध के लिए उसको मृत्युदंड तक की सज़ा मिलती थी। इस प्रकार से शारीरिक दंड का अंत मृत्युदंड होता था। मनु ने लिखा है कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मणों को धर्म की शिक्षा देने का अहम करे तो उसके मुख तथा कानों में खौलता हुआ तेल डाल देना चाहिए। नारद और विष्णु ने भी इस वक्तव्य का, इस मनु की बात का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार शूद्र के लिए अन्य दंड विधान भी थे। बलात्कार के अपराध में अपराधी की जननेंद्रियां तक काट लेने का विधान था, जो कि अंग विच्छेद अपराध के अंतर्गत आता था। इसके साथ ही साथ जैसे कि नकली सोना अथवा वर्जित मांस बेचने वाले व्यापारी के नाक, कान अथवा हाथ काट दिए जाते थे। विशेष पातकों अथवा पापों में शरीरांगों पर चिन्ह बना दिए जाते थे। दासों, स्त्रियों, अल्पवयस्कों, पागलों, बूढ़ों, दरिद्रों तथा रोगियों को अपराध करने पर कोड़े लगाए जाते थे। मृत्युदंड के बदले ब्राह्मणों को प्रायः देश निष्कासन का दंड दिया जाता था। मृत्युदंड से ब्राह्मण मुक्त थे। इसके अतिरिक्त झूठे गवाही देने वाले ब्राह्मण, धन गबन करने वाले व्यापारी, संघ या ग्राम के स्वीकृत नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग, गलत पासा फेंकने तथा घूस लेने वाले लोगों को भी
देश निष्कासन का दंड दिया जाता था। आजीवन कारावास के दंड का भी विधान था, जो किसी की आंखें निकाल लेने अथवा 3 से अधिक बार अपराध करने पर दिया जाता था। इसके साथ ही साथ अन्य छोटे छोटे दंड भी प्रचलित थे। अगला दंड जो है वह मृत्यु दंड है, और मृत्यु दंड भी कई प्रकार से दिया जाता था। यह दंड का अंतिम एवं सबसे कठोर प्रकार था। इस दंड का प्रयोग राजा केवल मजबूरी के समय ही करने की बात कही गई है। किसी छोटे अपराध के लिए इस दंड को देना निषिद्ध था। यद्यपि कि हमेशा से ही इस बात का प्रयास होता रहा है कि अपराधी को प्रायः मृत्युदंड न दिया जाए, फिर भी लगभग प्रत्येक युग में इसका प्रचलन बना रहा, जो कि आज तक भी जारी है। मनु का कहना है कि यदि व्यक्ति अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित नहीं करता है तो उसको यह दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार यदि अपराधी ने शस्त्र द्वारा किसी की हत्या की है तो उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड के लिए अपराधों का आकलन करने में धर्मशास्त्रकारों तथा नीति ग्रंथों में अंतर है। धर्मशास्त्रों में महापातकों के लिए मृत्युदंड का विधान किया गया है, और नीति ग्रंथों ने राज्य संबंधी अपराधों के मामले में मृत्युदंड का विधान किया है। मनु ने प्रायश्चित न करने पर और कौटिल्य ने शास्त्रों से हत्या करने पर मृत्युदंड देने की बात कही है। मनु ने निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा उच्च वर्ण की स्त्री के साथ व्यभिचार करने पर भी मृत्युदंड का विधान किया है। अपराध के अनुसार ही मृत्युदंड के लिए भी कई तरीके प्रयोग में लाए जाते थे, जैसे कि विष देकर किसी को मार डालना, हाथी के पैर से कुचलवा करके मार डालना, तीक्ष्ण हथियार से काट करके मार डालना, या फिर उसको जला देना, या फिर डुबा कर मार डालना। चोर के हाथ काटकर उसे शूली पर चढ़ा दिया जाता था, लटका दिया जाता था। ब्राह्मण, स्त्री, बालक अथवा गाय के हत्यारे को भी शूली पर चढ़ा करके मृत्युदंड दिया जाता था। इस प्रकार से जो दंड विवेक के हिसाब से शुद्ध रूप से मृत्युदंड के 2 प्रकार होते थे, जिनमें पहला प्रकार था अविचित्र और दूसरा प्रकार था विचित्र। अविचित्र में अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, तथा विचित्र के अंतर्गत वहीं पर अपराधी को जला दिया जाता था या फिर शूली पर चढ़ा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कभी कभी मिश्रित मृत्युदंड भी प्रचलित था, जिसमें कि अपराधी का अंग भंग करके फिर उसे मृत्युदंड दिया जाता था। प्राचीन भारत में मृत्युदंड के औचित्य पर महाभारत में एक प्रसंग उल्लेखनीय है, जिसमें कि राजा द्युमत्सेन तथा राजकुमार सत्यवान के बीच इस विषय पर परस्पर वार्तालाप का उल्लेख मिलता है कि राजकुमार कहते हैं, जिसमें कि राजकुमार सत्यवान कहते हैं कि अपराधियों को मृत्युदंड देने के बजाय उन्हें जीवित रखकर शिष्ट नागरिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस पर राजा द्युमत्सेन यह बताते हैं कि प्रारंभ में ऐसा ही था, इसी प्रकार से किया जाता था, परंतु निरंतर बढ़ते हुए अपराधों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही मृत्युदंड का विधान करना पड़ा। जो अपराधों के लिए किए गए दंड के प्रकार थे, उनमें जो अगला प्रकार था अर्थदंड, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये प्रायः छोटे अथवा संपत्ति अपराधों के लिए अर्थदंड दिया जाता था। कभी कभी शारीरिक दंड और अर्थदंड दोनों साथ साथ भी दिए जाते थे। अपराध की गुरुता के आधार पर अर्थदंड के 3 प्रकार मिलते हैं, जिनमें पहला प्रकार प्रथम साहस, दूसरा मध्यम साहस और तीसरा उत्तम साहस। जिनमें प्रथम साहस के अंतर्गत 24 पर्ण से लेकर के 91 पर्ण तक अर्थदंड लिया जाता था।
मध्यम साहस के अंतर्गत 200 से 500 पड़ अर्थदंड लिया जाता था तथा उत्तम साहस के अंतर्गत 600 पड़ से लेकर के 1000 पड़ तक का अर्थदंड देना होता था। नारद ने साहस दंड के अंतर्गत अंगच्छेद, सर्वस्व अपहरण, देश निष्कासन और मृत्यु दंड का भी उल्लेख किया है। अर्थदंड क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता था, जो कि सामान्यतः राजकोष में ही जमा होता था। वर्ण, जाति, लिंग, वय तथा शारीरिक अवस्था के अनुसार अर्थदंड की मात्रा में भी अंतर होता था और साथ ही साथ दंड के निर्धारण में वर्णों की सामाजिक स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता था, विशेष बल दिया जाता था। अपराधों की गुरुता का निर्णय भी वर्णों के अनुसार ही किया जाता था और उसी के अनुसार दंड निश्चित किए जाते थे। उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक छत्री की हत्या पर अपराधी को दोष निवृत्ति के लिए 1000 गाय और 1 बैल, वहीं पर वैश्य की हत्या पर 100 गाय और 1 बैल तथा शूद्र की हत्या पर 10 गाय और 1 बैल दंड रूप में देने का विधान किया गया है। इसी प्रकार से शूद्र और श्वान की हत्या के लिए बराबर का दंड था। ब्राह्मण की हत्या पर मृत्युदंड दिया जाता था। निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति को जिस अंग से क्षति पहुंचाता था उसका वह अंग काट लिया जाता था। इसी प्रकार दंड भेद, साहस, उत्तराधिकार आदि विषयों में भी था। विधि की दृष्टि से उच्च वर्णों की श्रेष्ठता इस बात से सिद्ध होती है कि चोरी इत्यादि निम्न कोटि के अपराधों में उन्हें निम्न वर्णों की अपेक्षा अधिक दंड दिया जाता था। इस प्रकार से प्राचीन भारत में अपराधों की विविधता के अनुसार ही दंडों का भी विधान किया गया था। दंड का निर्धारण अपराध की प्रकृति, उसकी गुरुता अथवा न्यूनता, अपराधी की मानसिक स्थिति, उसकी आयु, उसका लिंग, वर्ण, जाति तथा विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर किया जाता था। अतः इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो हिंदू विधि का मुख्य उद्देश्य था वह स्वयं अपराधी को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसमें व्याप्त अपराध की प्रवृत्ति को समाप्त करना होता था। धन्यवाद।